लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जनरल मेंग टियान और जिंग युन मोइस्ट स्कूल के सीक्रेट बेस पर पहुंच गए थे, जिस पर मिस जीनू मिस रोंग को बचाने के लिए अपना वेश बदल लेती हैं, जिस पर मेंग टियान और जिंग युन बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाते हैं। लेकिन हमने देखा था कि जब बाकी लोग वापस लौट करके आते हैं तब वे लोग जिंग युन के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसी बीच सायू और टियांगमिंग भी वहां पर पहुंच गए थे। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गायनी उस घर के अंदर से ही कहते हैं, टियांगमिंग तुम इस घर के अंदर मत आना, जिस पर टियांगमिंग उनसे पूछता है कि आखिर में ऐसा क्यों। तब ब्लेड मास्टर गायनी उसे बताते हैं कि हमारे दुश्मनों ने यहाँ पर कई सारे ट्रैप लगाए हैं, जिसकी वजह से जो कोई भी इस कमरे के अंदर आने की कोशिश करेगा वह उनके ट्रैप में फंस जाएगा। इस पर टियांगमिंग परेशान होते हुए उनसे पूछता है कि आखिर में यह किस तरह का ट्रैप है और क्या आप ठीक हो। तब ब्लेड मास्टर गायनी अंदर से ही कहते हैं कि टियांगमिंग और सायू तुम दोनों यहाँ से जल्दी वापस चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि टियांगमिंग ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन तभी वे लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर जिंग युन आ गया है और वह आते ही कहता है कि मेरे ख्याल से तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है, और अगर तुम लोग यहाँ से जाने की कोशिश भी करते हो तो यहाँ से जा नहीं सकते हो। इस पर हम देखते हैं कि जिंगयुन को देखते ही सायू और टियांगमिंग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, जिस पर जिंगयुन वहाँ पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी बाउंड्री एक झटके में ही टूट जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डेथ प्रीस्टेस भी आ जाती है, जिसके बाद सायू देखता है कि इन दोनों लोगों के अलावा वहाँ पर शाओ शिमिंग भी आ गई है, जिस पर सायू और टियांगमिंग बैक टू बैक खड़े होकर के डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। इधर कमरे के अंदर ब्लेड मास्टर गायनी सबको बताते हैं कि बाहर जिंगयुन के साथ में डेथ प्रीस्टेस और शाओ शिमिंग भी आई हुई है, जिसकी वजह से सायू और टियांगमिंग अब पूरी तरह से खतरे में हैं। इस पर मास्टर जाओ याओ बताते हैं कि भले ही मैंने उन कीड़ों को मार दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से अब बहुत देर हो चुकी है, जिसकी वजह से यह सिचुएशन हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं बाहर टियांगमिंग और सायू यिन यांग स्कूल के टॉप 3 एक्सपर्ट्स का सामना कर रहे हैं, जो उन लोगों के लिए काफी खतरनाक है। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी सभी लोगों से पूछते हैं, क्या आप सभी लोग फाइट कर सकते हैं। इस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी टेइचुई कहता है कि इस समय हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिस पर डाओजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी मना नहीं कर सकता हूँ। इधर बाहर हम देखते हैं कि डेथ प्रीस्टेस टियांगमिंग और सायू की तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर सायू नोटिस करता है कि दूसरी तरफ से शाओ शिमिंग भी इन लोगों को घेरने लगी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जनरल मेंग टियान पहुंच जाते हैं, जो जिंगयुन से पूछते हैं कि आखिर में आपको क्या लगता है वे लोग अंदर कितनी देर तक रह सकते हैं। इस पर जिंगयुन कहता है कि मेरे ख्याल से वे लोग अपने लिमिट पर पहुंचने वाले होंगे। तब मेंग टियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें उन लोगों को एक और मिनट देना चाहिए। यह सुन करके जिंगयुन कहता है, जनरल मेंग टियान मेरे ख्याल से आपने मिलिट्री स्कूल को पूरी तरह से समझ लिया है, क्योंकि आपने मूर्ख बनने की एक्टिंग बहुत अच्छे से की थी, जिसकी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। पर फिर भी मुझे नहीं लग रहा था कि ये लोग इतनी आसानी से हमारे ट्रैप में फंस जाएंगे। यह सुन करके जनरल मेंग टियान हंसते हुए कहता है, किसी भी लड़ाई में वही इंसान जीतता है जो हर एक सिचुएशन को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना जानता हो। इस पर टियांगमिंग गुस्से में पूछता है कि आखिर में तुम लोगों ने क्या किया है। तब जिंगयुन बताता है कि हो सकता है कि तुम सभी लोग मार्शल आर्ट्स में बहुत बेहतर हो, इसलिए मैंने तुम सभी लोगों के मार्शल आर्ट्स को बेकार कर दिया है। यह सुन करके टियांगमिंग और सायू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इस पर मास्टर जाओ याओ बताते हैं कि जिंगयुन यिन यांग स्कूल का सबसे टैलेंटेड जीनियस है, वहीं मेंग टियान किन एम्परर का जनरल है, इसलिए मेरे ख्याल से उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वे लोग यहाँ पर पहुँचते ही यहाँ की पूरी सिचुएशन को समझ गए थे। लेकिन फिर भी उन लोगों ने उस समय कुछ नहीं किया था, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर बस मिस जीनू और मिस रोंग ही मिली थी। इसलिए उन लोगों ने ऐसा दिखावा किया कि उन्हें कुछ पता नहीं चला है और यहाँ पर यिन यांग स्कूल के खतरनाक कीड़ों का ट्रैप सेट करके चले गए, ताकि वे लोग बाद में आकर के हम लोगों को एक साथ पकड़ सकें। इस पर हम देखते हैं कि यह सब कुछ सुन करके मिस जीनू हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि मेरे ख्याल से यह मेरी गलती है, क्योंकि मैंने यह नोटिस नहीं किया कि उन लोगों ने यहाँ पर ट्रैप सेट कर दिया है, जिसकी वजह से आप सब लोग भी यहाँ पर फंस गए हैं। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि मिस जीनू आप खुद को ब्लेम मत करिए, क्योंकि यह आपकी गलती नहीं है। वैसे भी अभी हम लोग जिस सिचुएशन में है वह इतनी भी बुरी नहीं है। यह सुन करके मिस जीनू तुरंत पूछती हैं कि आखिर में कैसे। तब मास्टर जाओ याओ बताते हैं कि अगर उन लोगों ने हम सभी लोगों को पकड़ने के लिए प्लान नहीं किया होता तो शायद मिस जीनू और मिस रोंग अब तक जिंदा नहीं होती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिस जीनू जिंगयुन जितने स्ट्रांग आदमी से फाइट कर सकती हैं। यह सुन करके डाओजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग अभी भी फायदे में हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मिस जीनू काफी ज्यादा निराश हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग मुझे मार देते, लेकिन मेरी वजह से इतने सारे लोग इस ट्रैप में फंस गए हैं। इस पर मास्टर जाओ याओ बताते हैं कि उन कीड़ों की वजह से हम में से कोई भी मरेगा नहीं, लेकिन उनकी वजह से हम में से कोई भी अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल लगभग 24 घंटे तक नहीं कर सकता है। यह सुन करके डाओजी कहता है, इस समय हम लोगों को यिन यांग स्कूल के टॉप 3 एक्सपर्ट्स ने घेर रखा है। दूसरी तरफ मेंग टियान की सेना भी हमारे लिए इंतजार कर रही है। वहीं हम में से किसी के अंदर इनर स्ट्रेंथ नहीं बची है, इसलिए हो सकता है कि हम उन कीड़ों की वजह से मरेंगे नहीं, फिर भी हमारी सिचुएशन मरे हुए इंसान से ज्यादा बेहतर नहीं है।
यह सुनकर के टेइचुई गुस्से में डाओजी से कहता है, तुम सबका कॉन्फिडेंस क्यों गिरा रहे हो? तभी ब्लेड मास्टर गाइनी कहते हैं कि अभी भी हम लोग पूरी तरह से इस सिचुएशन में फंसे नहीं है। तब डाओजी उनसे पूछता है कि आखिर में कैसे? इस पर ब्लेड मास्टर गाइनी कहते हैं कि यहाँ पर हर एक इंसान कभी न कभी बहुत ही बुरी तरह से फंसा है, जिसमें हम सभी लोगों का मरना निश्चित था, पर फिर भी हम सभी लोग उतनी खतरनाक सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, इसलिए अगर हम जिंदा हैं तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तब मास्टर जाओ याओ कहते हैं कि हाँ, ब्लेड मास्टर गाइनी सही कह रहे हैं। इस पर डाओजी ब्लेड मास्टर गाइनी से पूछता है कि आखिर में उम्मीद से तुम्हारा क्या मतलब है? तब ब्लेड मास्टर गाइनी कहते हैं कि अगर वे लोग कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हैं तो उन लोगों ने हम लोगों पर अब तक अटैक क्यों नहीं किया है? इस पर डाओजी कहता है कि मेरे ख्याल से वे लोग हमें टाइम दे रहे हैं ताकि हम लोग शांति से मर सकें। इस पर गाओ जियानली डाओजी को शांत कराते हुए कहता है कि अब मजाक करना बंद करो। तभी मास्टर जाओ याओ बताते हैं कि उन लोगों ने हम लोगों पर अब तक अटैक इसलिए नहीं किया है क्योंकि वे लोग भी नहीं जानते हैं कि सच में हमारी इनर स्ट्रेंथ खत्म हो गई है या फिर नहीं। वहीं बाहर मेंगटियान सायू से पूछता है, क्या तुम जियांग फैमिली के यंग मास्टर हो? इस पर सायू गुस्से में कहता है कि हरामखोर, अब तक तुमने मुझे याद रखा है। इस पर मेंगटियान कहता है कि मैं इतने लंबे समय से तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे। इस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग सायू के पास आकर के उसे शांत करा देता है, लेकिन मेंगटियान सायू को उकसाते हुए कहता है, हमारी फैमिली ने अभी भी तुम्हारे और तुम्हारे अंकल के ऊपर काफी ज्यादा पैसे लगा रखे हैं ताकि कहीं से कोई तुम्हें और तुम्हारे अंकल को मार करके हमें दे दे। यह सुन करके सायू कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे एक 1-on-1 फाइट कर लो। यह सुन करके मेंगटियान हंसते हुए कहता है कि इस समय तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, इसलिए तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस समय चैलेंज करने की सिचुएशन में हो? यह सुन करके सायू मेंगटियान से कहता है, क्या तुम डर गए हो? तब मेंगटियान कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में मुझे पता है कि बहादुरी और बेवकूफी में क्या अंतर होता है, क्योंकि मिलिट्री स्कूल का कोर प्रिंसिपल यही है कि हम अपने दुश्मन को बिना लड़े ही हरा दें। इस पर सायू मेंगटियान से कहता है कि तुम अपने अपोनेंट के सामने खड़े हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर सको, इसलिए तुम्हारे जैसा कायर इंसान खुद को मिलिट्री स्कूल का डिसाइपल कैसे बता सकता है? यह सुनकर के मेंगटियान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि एक्चुअल में तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि एक कमांडर अपनी सेना के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए तुम उस इंसान के सामने खड़े हो जिसने तुम्हारे फादर को जान से मारा है, पर फिर भी तुम यहाँ पर बात करने के अलावा क्या कर सकते हो? इस पर हम देखते हैं कि सायू एकदम गुस्से में बेकाबू होकर के फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ब्लेड मास्टर गाइनी वहाँ पर आकर के उसे रोक देते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि यह देख करके जिंगयुन भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। वहीं टियांगमिंग ब्लेड मास्टर गाइनी को देख करके खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जाओ याओ भी बाहर आ जाते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि अब किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर में ये लोग बाहर कैसे आ गए। तभी मास्टर जाओ याओ सायू से कहते हैं कि तुम्हें इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग टियांगमिंग और सायू के आगे आ जाते हैं, जिस पर जिंगयुन पूछता है कि आखिर में तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हें तो हमारे कीड़ों ने काट लिया है। इस पर मास्टर जाओ याओ कहते हैं कि तुमने अपने कीड़ों को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है। यह सुन करके जिंगयुन पूछता है, क्या तुम लोगों की इनर स्ट्रेंथ खत्म नहीं हुई है? तब मास्टर जाओ याओ कहते हैं कि आखिर में तुम्हें क्या लगता है? तब हम देखते हैं कि यह सुनते ही जिंगयुन एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, जिस पर टियांगमिंग को ऐसा लगता है कि अब तो ये लोग मारे जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गाइनी और मास्टर जाओ ने इस अटैक को रोक दिया है। वहीं टियांगमिंग नोटिस करता है कि ब्लेड मास्टर गाइनी और मास्टर जाओ याओ ने उसके हाथों को पकड़ रखा है। तभी ब्लेड मास्टर गाइनी टियांगमिंग से कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इधर मास्टर जाओ याओ अपनी स्वॉर्ड फेडिंग स्नो को तैयार करने लगते हैं, जिसे देख करके जिंगयुन भी हैरान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जाओ याओ अपने स्वॉर्ड के अंदर काफी ज्यादा इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर लेते हैं, जिस पर ब्लेड मास्टर गाइनी कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि आपकी तलवार फेडिंग स्नो इतनी अच्छी हो सकती है, वो भी ऐसी सिचुएशन में, इसलिए मुझे आपकी तारीफ करनी चाहिए। इस पर मास्टर जाओ याओ कहते हैं, ब्लेड मास्टर गाइनी तुम स्वॉर्ड्समैनशिप में यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो, इसलिए अगर मैं तुम्हारे सामने अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को दिखाता हूँ तो यह मेरे लिए खुद की बेइज्जती करने के जैसा होगा। वहीं हम देखते हैं कि यह सब कुछ देख करके जिंगयुन को कुछ समझ नहीं आता है, जिस पर मास्टर जाओ याओ जिंगयुन से कहते हैं कि आखिर में तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें यह सब कुछ अजीब लग रहा है? क्योंकि हम लोग कैसे तुम्हारे उन कीड़ों के ट्रैप को बेकार कर सकते हैं? इस पर हम देखते हैं कि जिंगयुन मेंगटियान की तरफ देखता है, जिस पर हमें वहाँ पर एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। तब वे सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर मेंगटियान की पूरी आर्मी आ गई है। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।